कोहरे के कारण नहीं उड़ सका सीएम योगी का विमान। एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा सीएम योगी को और वाराणसी में गुजारनी पड़ी रात। योगी के चोपर पर तुरंत लगा दी रोक, बोले सर आपका चोपर कल होगा रवाना। सीएम योगी कल वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद अपना काफिला बाबतपुर एयरपोर्ट पर दौड़ा दिया, लेकिन कम विजिबिलिटी होने के कारण उनके स्टेट प्लेन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उड़ान की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद सीएम योगी का काफिला वापस सर्किट हाउस लौट गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विमान को कोहरे ने रोक दिया और देर शाम करीब 7:57 पर वह बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां योगी का विमान कोहरे के कारण उड़ान नहीं भर सका। बीएचयू में कार्यक्रम, टेंट सिटी का निरीक्षण और समीक्षा बैठक के बाद लखनऊ जाने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम योगी को वापस लौटना पड़ा और मुख्यमंत्री को रात्रि विश्राम के लिए वाराणसी में ही रोक दिया गया और सोमवार सुबह लखनऊ के लिए रवाना होने के लिए कहा गया। अचानक से हुए इस प्रवास के कारण सर्किट हाउस और आसपास सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई। बाबतपुर एयरपोर्ट से सीएम योगी सीधे बीएचयू स्थित स्वतंत्रता भवन पहुंचे, जहां आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम के दूसरे दिन रविवार को तकनीकी सत्र के बाद जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविदास पार्क में रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहां से सीएम योगी क्रूज से गंगा पार रेती में बसकर तैयार टेंट सिटी का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 900 मीटर से भी कम दृश्यता होने पर वाराणसी एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो सकती। रविवार दोपहर 2 बजे के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन प्रारंभ हुआ। 2 बजे के बाद आने वाले विमान हवा में चक्कर लगाते रहे और कम विजिबिलिटी के चलते 5 विमानों को लखनऊ, रांची और कोलकाता डायवर्ट भी किया गया। शाम 6:30 बजे के बाद दृश्यता कम होने लगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे तो दृश्यता 300 मीटर थी। ऐसे में एटीसी द्वारा स्टेट प्लेन को टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी गई। मुझे इस कार्यक्रम में आने में लेट हुआ है। मुझे 2 बजे आना था, मैं 3:30 बजे पहुंचा हूं। कारण है पूरा कोहरे की चादर बिछी हुई है। गर्मी आएगी तो एक्सट्रीम आएगी, सर्दी आएगी तो इतनी जाएगी कि वास्तव में एक सामान्य जनजीवन, जीव सृष्टि के अस्तित्व के ऊपर खतरा दिखाई देता है। जब बरसात आनी तब बरसात नहीं आई। अक्टूबर में अतिवृष्टि हुई थी। ये सब क्या दिखाता है? क्लाइमेट चेंज। जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं विकास, भौतिक विकास के नाम पर, उसका दुष्परिणाम क्लाइमेट चेंज के रूप में हम सबके सामने भी देखने को मिल रहा है। और भारतीय मनीषा ने हमेशा से इस बात को महत्व दिया था कि नहीं, हमें केवल मनुष्य के लिए नहीं, इस चराचर जगत के लिए कार्य करना है। हर आश्रम में पर्याप्त मात्रा में वनस्पतियां लगाई जाती थी, औषधीय वृक्ष होते थे, वनस्पतियां होती थी। नियमित रूप से पंचमहाभूतों के लिए वहां पर उस प्रकार की यज्ञ, हवन, याग आदि के कार्यक्रम संपन्न होते थे।